जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं पहले प्रश्न की और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सदन स्थायी सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, बात करते हैं सदन की तो संसद जो है, भारत में जो संसद है उसके दो सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सदन जो है स्थायी सदन है। स्थायी सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा सदन उच्च सदन है? तो जो सदन स्थायी सदन है वही कैसा सदन है? उच्च सदन। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राज्यसभा स्थायी सदन भी है और सबसे उच्च सदन भी है। संसद की बात करें तो 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा की बात करें तो 80 आर्टिकल में है और लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर किस में है? 81 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, संतोष यादव ने। संतोष यादव की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। प्रश्न हमसे पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 46वीं, 47वीं, 48वीं या फिर पहली? 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई? 48वीं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर जीता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रांस को हराकर, कतर को हराकर, भारत को हराकर, स्विट्जरलैंड को हराकर। तो 2022 फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता और हराया किसको था? फ्रांस को। यानी कि प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस। बात करते हैं फीफा विश्व कप 2022 की, कहाँ पर हुआ था, यानी कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर में। जबकि इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख में। और ज्यूरिख कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इसरो किस देश की संस्था है? अमेरिका की, पाकिस्तान की, भारत की, भारत और पाकिस्तान की। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस देश की संस्था है? भारत की। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्डल को, होमर को, परसुरनेंस को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? होमर को। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना किस राज्य से शुरू की गई? अंत्योदय योजना किस राज्य से शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। योजना की शुरुआत होती है सन 2000 में और किस राज्य से शुरू हुई थी? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की, शशि थरूर की, नरेंद्र मोदी की, चेतन भगत की। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसकी है? अरुंधति रॉय की। शशि थरूर की बात करें तो एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। चेतन भगत की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु कम करना कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ने से
कौन सा संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ने से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 86वां। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध जाएगा पंचायती राज से। अगला प्रश्न है 1950 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, सुकर्णो, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, मलिक गुलाम मोहम्मद। तो 1950 का यानी कि जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अब्देल फतेह अल सीसी की बात करें तो 2023 में यानी कि वर्तमान में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। तो 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो। अगला प्रश्न है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब, नाल, डिंबवाहिनी या फिर विल्ली। तो गर्भाशय में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा का ही दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 नाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नाल। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 6, 44, 7, 1। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल, जिसमें एक था गोल्ड मेडल। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। 2 थे कौन से आपके? सिल्वर मेडल यानी कि सिल्वर मेडल। और 4 कौन से थे आपके? कांस्य पदक। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है न्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76(1) में, आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 124 के भाग पहले में या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल कौन से में है? संविधान के आर्टिकल 76 के पहले में। आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? राष्ट्रपति चुनाव। और आर्टिकल 124 के पहले में कहा गया है कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा। तो न्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 के भाग पहले में। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली। तो रोलिंग प्लान को कब लागू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किस तत्व को अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। तो आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है जिसको अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं? 118। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। तो पशुधन और पशुपालन किस सूची के विषय हैं? ऑप्शन नंबर 2 राज्य सूची के। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, वाल्मीकि को। देखो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की इनको बोला जाता है आदि कवि। महादेवी वर्मा को बोला जाता है आधुनिक युग की मीरा। जबकि भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। ऑप्शन नंबर 1 कालिदास। अगला प्रश्न है मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 45, 55, 65, 75। तो मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 206 तो क्या होती है? हड्डी। और 639 क्या होती है? पेशी। तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639। और 206 क्या होती है? हड्डी। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ, महाराणा प्रताप और अकबर। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में।
अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। जबकि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अगला प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।